हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एनटीए की तरफ से एक नया नोटिस आया है जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई हैं। आज के इस वीडियो में इस इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट पेपर 1 में ऐसे 40 टॉपिक्स जो कि एग्जाम में 100% श्योर है कि आने ही आने हैं। तो इन 40 टॉपिक्स को करके आप पेपर 1 में 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो इजीली। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, डेफिनेटली इससे आपको बड़े लेवल का एडवांटेज मिलने वाला है। ओके, तो गाइस देखिए, अगर आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस दिख जाएगा, ओपनिंग ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड है ये। अब मैं इस नोटिस को ओपन करके कंप्लीट नोटिस आपको समझा देता हूँ। ये जो नोटिस है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेट है ये 22 मार्च से स्टार्ट हुई है और 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ 23 मार्च को। इट मीन्स अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और करेक्शन भी जो है 2 मई और 2 मई से लेकर 4 मई तक चलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी मेंशन नहीं करी गई है। ये चीज़ मैं बता दूं कि जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा वो ऑल ओवर इंडिया होगा, ऑलमोस्ट सभी सिटी में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होगा। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी लिस्ट भी दिखा दूंगा, समझा दूंगा। अब हम समझ लेते हैं जो पोस्ट है वो कौन कौन से पोस्ट से रिलेटेड जो है यहाँ पर ये नोटिस आया है और कहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। सो ये जो रिक्रूटमेंट है ये होने वाला है नवोदय विद्यालय समिति में। आपको सभी को पता होगा क्योंकि आप लोग एजुकेशन फील्ड से सभी लोग बिलोंग कर रहे हो, क्योंकि आप सभी लोग फ्यूचर में यूजीसी नेट करके आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो गाइस यहाँ पे जो नवोदय स्कूल होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये इंडिया के ऑलमोस्ट सभी जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर टारगेट करके नवोदय विद्यालय स्टार्ट किए गए हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी रहते हैं, मतलब एक तरीके से यहाँ पर रह करके आपको स्टडी करनी होती है। तो इस तरह के जो विद्यालय हैं इन यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट है। ये फीमेल स्टाफ नर्स है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये कहाँ पे होगा? एक हेडक्वार्टर जो है ये नवोदय विद्यालय का वहां पर रीजनल ऑफिस में, और एनालाइज एंड जवाहर नवोदय विद्यालय जो अलग अलग जगह पे खुले हुए हैं। तो इन सभी जगह पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट कितनी निकली हुई है। तो यहाँ पर पहली जो पोस्ट निकल के आई है दैट इज फीमेल स्टाफ नर्स, ग्रुप बी की है ये। अनरिजर्व कैटेगरी की 85 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है यहाँ पे आप देख सकते हो, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी इस तरीके से पोस्ट है। असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा जूनियर असिस्ट ट्रांसलेशन है, लीगल असिस्टेंट है। मैं एक बार इस स्क्रीन को स्क्रॉल कर देता हूँ। स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, अलग अलग पोस्ट निकली हुई है आप देख सकते हो यहाँ पर। मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना, इस तरह की पोस्ट निकली हुई है। तो ये जो पोस्ट है इसमें सभी में अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। किसी में ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में केवल 12th क्लास चाहिए, किसी में केवल 10th क्लास भी चाहिए। तो इस तरह की जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पोस्ट का नेम है, यहाँ पर एज लिमिट लिखी हुई है, कितनी एज होनी चाहिए। पे स्केल भी सामने मेंशन है आपका। और ये जो है पे मैट्रिक्स है, इसमें फिर आपका डीए एचआरए ऐड होगा। तो जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी खासी बनेगी। इसमें सैलरी बढ़ करके आपको 70-80 हज़ार के आसपास बन जाएगी ईजिली। आगे बढ़ते हैं गाइस और समझते हैं कि किस किस तरह की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो एएसओ में 23 से 33 साल के बीच में एज चाहिए। लेवल 6 का पे बैंड रहेगा। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ पोस्ट में आप देख सकते हो एक्सपीरियंस भी है, जबकि कुछ पोस्ट विदाउट एक्सपीरियंस भी मांगी गई है। ऐसा नहीं कि हर जगह एक्सपीरियंस ही मांगो। आगे बढ़ते हैं गाइस, जैसे कि ये वाली पोस्ट आप देख सकते हो, ये पोस्ट है आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो ये क्या है? मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और सब्जेक्ट। तो ये है आप देख सकते हो। और इसमें कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ आपसे मास्टर डिग्री मांगी है। मतलब कोई भी मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसी और भी अदर पोस्ट जैसे लीगल पोस्ट हो गई, इसके अलावा स्टेनोग्राफर हो गया, है ना। तो देखो स्टेनोग्राफर में तो केवल 12th पास ही मांगा हुआ है। बस इसमें ये कि आपको आपके पास जो स्किल टेस्ट है वो उसमें आपको पास होना पड़ेगा। जैसे इसमें आप टाइपिंग टेस्ट हो गया, है ना, डिक्टेशन हो गया। तो इसी यहाँ पर आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके पास या तो बीएससी या फिर बीसीए किया हो आपने, या फिर बीटेक किया हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और कुछ भी नहीं मांगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, 18 से 30 साल की एज लिमिट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो है आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगी। ऐसे कैटरिंग सुपरवाइजर हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे जूनियर सेक्रेटरीट
है ना। और अलग अलग पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गया, लैब अटेंडेंट, है ना। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ में तो केवल 10th क्लास ही मांगा है और कुछ भी नहीं मांगा है ना, केवल क्वालिफिकेशन में 10th क्लास चाहिए। तो इस तरह की जो पोस्ट है वो निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू, एग्जाम एंड इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर ये दो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एग्जाम कौन कौन सी सिटी में होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सिटी मेंशन है, ये स्टेट मेंशन है कि इस वाले स्टेट में, इस वाले सिटी में एग्जाम होगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने चेक किया, ऑलमोस्ट सभी सिटीज, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो ये है। बाकी आपको मैं बता दूं कि एग्जाम क्या होगा। तो देखो, हर एक सब पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर इन्होंने स्कीम रखी है एग्जामिनेशन की। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स है तो इसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, फिर इनका इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, और इस तरह की जो है। और मतलब कहने का कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें रखी। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है तो रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, और जो बाकी इनकी नॉलेज होनी चाहिए डोमेन की वो होनी चाहिए यहाँ पर। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग है। जैसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर केवल 4-5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन आनी चाहिए, मेंटल रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो इसको आपको गो थ्रू करना है। जिस भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हो उस पोस्ट के लिए आप गो थ्रू कर लेना कि भाई मुझे क्या आना चाहिए, यहाँ पर किस तरह का एग्जाम रहेगा। तो ये एग्जाम है और ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाएगा। अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी लगेगी, इसकी भी बात करेंगे। तो अप्लाई आपको इसी वाली वेबसाइट पर आके करना है, जो एनटीए की वेबसाइट है, ये वाली। यहाँ पे आपको करना है, ये नवोदय विद्यालय समिति के लिए बनाई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके बटन, तो यहीं पे आके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आकर के आप लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो वैसे ये जो है तरीका मैंने आपको बता दिया है अप्लाई करने का। बाकी अप्लाई करने की जो फीस है ये मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल स्टाफ नर्स की 1500-1500 करके फीस है, ओबीसी SC ST की। और अगर हम बाकी जितनी भी पोस्ट है उन सभी की बात करें तो सभी की पोस्ट जो है उसकी 500 रुपये फीस रखी गई है, और टोटल 1000। एप्लीकेशन फीस है 500 और प्रोसेसिंग फीस है 500, तो मतलब टोटल 1000 आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर SC ST PWD से हो तो केवल प्रोसेसिंग फी पे करनी है 500 रुपीज़, एप्लीकेशन फी आपको नहीं देनी है। तो अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 500 रुपये देने हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मतलब जनरल EWS OBC हो, तो फिर आपको 1000 रुपये देने हैं। तो ये है एप्लीकेशन फीस, ये भी एक नॉमिनल सी फीस है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हो, तो ये भी नॉमिनल सी फीस है, इतना तो लगता ही है। बाकी मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं, और ये अप्लाई करने की डेट है। एग्जाम की डेट अभी नहीं बताएगी, तो आई थिंक एग्जाम तो अभी टाइम लगेगा, 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा, बिकॉज अभी तो फॉर्म फिलिंग चलेगी अप्रैल के अंत तक, मई में जाके तो इसका करेक्शन होगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो, एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछते हैं उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर किया जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, चाहे लेक्चर्स हो, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स होंगे। अभी आपको होली ऑफर चल रहा है, होली में आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे, चाहे वो 3 मंथ हो, 6 मंथ हो, 12 मंथ हो, चाहे कॉम्बो कोर्स हो, चाहे सिंगल कोर्स हो, सभी कोर्सेज पे आपको ये बिगेस्ट डिस्काउंट है अब तक का। तो इसको आप अवेल कर सकते हो। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है Holy20। अब गाइस जो कूपन कोड है किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से इनरोल करना है आप समझा देता हूँ। सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस देखो, मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस ज्वाइन करने का। यहाँ पे आपको स्टोर पे क्लिक करना है, ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। मैंने आपको अपना कोर्स ओपन करना है, आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा कूपन कोड Holy20। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, टैप करेंगे, फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक मैसेज दिख जाएगा जिसमें आपको लिंक दिया होगा पेमेंट करने का। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे पेमेंट आपकी हो जाएगी, और जैसे आप पेमेंट करोगे आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे। सो दिस इज ऑटो प्रोसेस, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली फी पे करनी। जैसे आप फी पे करेंगे आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे, और जो आपकी फी रिसिप्ट है वो जनरेट होकर आपको मिल जाएगी। So thank you so much for watching this video. Share this video with all aspirants. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.